वीडियो कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। त्रैमासिक परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे और यहाँ पर देखिए कुल मुद्रित आपके इसमें 6 पेज हैं। पूर्णांक आपको 75 रहने वाला है। समय 3 घंटे का। प्रश्न आपके 22 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। इस प्रकार से आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देश आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेट अन्य सेट में प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपको अन्य विषय की आप मतलब अन्य सेट के चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके अन्य सेट में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से करके जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पर 6 अंक के लिए है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो हमेशा याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न देखिए, चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो सोडियम जो है चाकू द्वारा आसानी से काटी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी जो पौधा है वो हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किसके लिए? जाइलम क्या होता है? जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यदि भोजन वहन के लिए बात करें तो ये फिलोयम होता है। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान देख सकते हैं। पहला है ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ये होता है ब्रंजक चूर्ण, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, तो सुचालक आपको इसमें भर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, पलकों का झपकना खालिस्तान क्रिया है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनैच्छिक क्रिया है। कैसी है? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया होती है। उसके बाद देखिए, खालिस्तान दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो यहाँ पर लिखना है आपको समतल। ठीक है, समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए आगे देखते हैं, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना कहलाता है उत्सर्जन। ठीक है, तो निकलना खालिस्तान कहलाता है, खालिस्तान है तो उत्सर्जन आप भर लेंगे, इसमें उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन। अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी बनाना है, तो हम सही जोड़ी यहाँ पर आपकी बना लेते हैं। तो देखिए सही जोड़ी किस प्रकार से आपको मैच करनी है, यहाँ पर देखिए सही जोड़ी में आप मैच करेंगे, चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चींटी के डंक से आप मैच कर लेंगे मेथेनोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखेंगे CaSO4 का H2। द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो पारा है, और रेगिस्तान की मरीचिका किससे बनती है? तो ये बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तारों का टिमटिमाना क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, सामने ही लिखा हुआ है। गलफड़ों द्वारा श्वसन किस में होता है? तो मछली में होता है। तो इस प्रकार से इनके आंसर आप मैच कर लेंगे। अब देखते हैं हम सत्य सत्य। सत्य सत्य लिखिए, आपके 6 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, नीले अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा सत्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मरकरी के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180 पर 100 mm ऑफ Hg होता है, तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क में होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि भूख का केंद्र जो हाइपोथैलेमस में होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। अगला देखिएगा, वाहनों के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं। जो वाहनों में आप देखेंगे कि जो पीछे देखने वाले दर्पण होते हैं वो आपके बने होते हैं, आपके किससे बने होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जो होते हैं वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण के बने होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला है, तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अपवर्तन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे अपने। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो देखिए सबसे पहले देख सकते हैं, प्रकाश का यहाँ पर देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का
उत्तल लेंस, ठीक है, ये आप लिख लेंगे उत्तल लेंस, ठीक है, लेंस, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ठीक है। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है आपका यकृत में, ठीक है, तो इसका आंसर यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर एवं रणनीतिक धातु कौन सी होती है? तो ये होती है टाइटेनियम, ठीक है, तो इसमें टाइटेनियम आप लिख लेंगे, टाइटेनियम, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा एटीपी का पूरा नाम। अब देखिए आगे के जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए इन प्रश्नों के आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। इनके यदि आपको आंसर चाहिए जल्द से आप कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आगे के सभी प्रश्न आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहेगा और इन प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को अच्छे से आपको करके जाना है। तो यहाँ पर देखिए, और इनके यदि आंसर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, आंसर मैं जल्द से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिए, एक प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। इसमें देखेंगे आपके पेपर में एज प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को करके जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका 22, 21, 22 सभी प्रश्न यहाँ तक हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हुए और यदि आपको और इसका पार्ट सेकंड चाहिए जिसमें हम सॉल्यूशन भी इसका देखेंगे, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सॉल्यूशन का पार्ट जो है आपको मिल जाए और सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे बन जाए। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं।